हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 10 में हम ये जानेंगे कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं। क्या सच्चे रिश्ते पैसों से खरीदे जाते हैं? क्या सच्चे रिश्ते रंगों को देखकर चुने जाते हैं? क्या सच्चे रिश्ते सैलरी देखकर होती है? क्या सच्चे रिश्ते कद काठी देखकर होती है? इनकम देखकर होती है? बिल्कुल नहीं। सच्चे रिश्ते होते हैं मन के। सच्चे रिश्ते होते हैं दिल के। सच्चे रिश्ते होते हैं आत्मा के। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सच्चे रिश्ते आजकल समाज में बन भी रहे हैं या नहीं। अभी शादियों का सीजन चल रहा है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े गाजे बाजे बज रहे हैं, उसमें रिश्ते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या है? सिर्फ पैसों का खेल, सिर्फ पैसे दिखाने की जल्दबाजी, क्योंकि उन्होंने किसी और की शादी में बहुत पैसा देखा होता है, तो अपनी शादी में खर्च करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये क्या है? ये रिश्ते बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज की किताब का नाम है कुंवारों के नाम खुले खत, जो कि श्री डॉक्टर विजय अग्रवाल सर ने लिखा है। ये मेरे गुरु भी रहे हैं और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। कुंवारों के नाम खुले खत में उन्होंने दहेज प्रथा पे कहा है कि किस प्रकार दहेज प्रथा ने समाज को ख़त्म कर दिया है। जिस तरह से मैं समाज को देखता हूँ और जिस तरह से मैंने इसको पढ़ने के बाद और भी अपने से जो सोच मेरी बढ़ी और सोच और आगे आई, जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि रिश्ते पैसों से खरीदे जा रहे हैं। आजकल लड़का लड़की देखने जा रहे हैं तो इनकम देखकर लड़की को चूज़ कर रहे हैं कि ये लड़की के लिए ठीक है, लड़कों के लिए ये ठीक है। रंग रूप देख रहे हैं। हम लोग अखबार में जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि लड़की की हाइट इतनी है, लड़की गोरे रंग की है, लड़की ये करती है, कुकिंग करती है। इस बेसिस पर हम शादियां कर रहे हैं। और लड़कों का तो कहना ही नहीं है। वो लड़के होने के नाम पर दहेज ले रहे हैं। जबकि आप सब हम जानते हैं कि लड़के होने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है आपने। आप इत्तेफाक से लड़के हो गए हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स में मैं कह रहा हूँ। और उस नाम पर, उस बस उस जाति में आप जन्म ले चुके हैं एक लड़के के रूप में, उस पर आप दहेज ले रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं पुरुष समाज से ही कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप शादी करने के लिए किसी से दहेज लेते हैं। किसी से ये कहते हैं कि मुझे टीवी, फ्रिज, बेड, सभी सामान चाहिए, तभी मैं आपसे शादी करूँगा। ये कैसा रिश्ता बना रहे हैं हम? जो पैसों से खरीद के रिश्ते बनते हैं, उसको आपको और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस रिश्ते को क्या कहा जाता है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि वो पुरुष उस बेड पर सो कैसे जाता है जो उसे दहेज में मिलता है। उसे शर्म नहीं आती। ये बात सिर्फ लड़कों तक ही सीमित नहीं है, लड़कियों में भी एक चीज़ आ गई है कि मुझे मेरी शादी में ये मिले। दहेज के तौर पे तो मिले ही, क्योंकि मुझे दूसरे घर जाना है, वहाँ जाकर ताना सुनना पड़ेगा, मेरी शादी में इतने लाख के लहंगे होने चाहिए। ये क्या चल रहा है? आप रिश्ते जोड़ रहे हैं? आपको सच में खुशी है शादी से? बिल्कुल नहीं। आप स्टेटस दिखा रहे हैं। जो अभी दहेज प्रथा को लेकर काफ़ी चीज़ें और हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आप देखने को मिलेगा। इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है, जो अभी हाल फिलहाल में लापता लेडीज़ भी इस पर बना था, जो बहुत अच्छी मूवी थी। इस पर हम देख रहे हैं कि समाज अभी बदलने की जगह और पीछे जा रहा है। हम और ज़्यादा दहेज देने के पक्ष में आ रहे हैं। उसका बस रंग रूप थोड़ा बदल दिया है। गिफ्ट के तौर पे देने लगे हैं। पेरेंट्स से जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि इकलौते बच्चे हैं, इसको एक घर बसाने के लिए हमने पूरा घर का सामान इन्हें दिया है। आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार क्यों नहीं करते कि आपका बच्चा स्वयं उस चीज़ों को खरीद सके? जब दो जन शादी करें तो दोनों ये तय करें कि मिलकर हम उस चीज़ों को खरीदेंगे जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होगा। हमें लेना क्यों है? सिर्फ़ इसलिए कि मैं लड़का हूँ? सिर्फ़ इसलिए कि मैंने लड़का होकर बहुत बड़ा काम कर दिया है? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों से भी मैं यही कहूँगा कि आप भी इस फेरे में ना रहें कि मुझे दहेज मिलेगा तो मेरे ननद, मेरी सास बहुत इज़्ज़त करेंगे। इज़्ज़त उसकी नहीं होगी। रिश्ते अगर पैसों पे बनेंगे तो एक ना एक दिन वो टूटेंगे ही। टूटेंगे नहीं तो खटास बनेंगे ही। खटास नहीं भी बनेंगे तो आप घुट-घुट के वहाँ जिएँगे ही। और मैं माँ-बाप से भी यही कहना चाहूँगा कि जो पैसा आप
किसी को जन्म देने के बाद, ख़ास तौर पे जब लड़कियां जन्म लेती हैं, तो आप उसी वक्त से दहेज जोड़ने लग जाते हैं। इतने साल बाद इतना देना होगा, इतना जमा करना होगा। आप वही पैसा उसकी शिक्षा में लगाएं। और लड़कों से मैं ये कहूँगा कि आप शादी जब कर रहे हैं तो कुछ तो काम करते हैं ना। अपनी जिम्मेदारी जब उठा रहे हैं तो शादी कर किस ले रहे हैं? एक और आदमी की जिम्मेदारी उठाने के लिए। आप एक अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की और काम करने वाली लड़की से शादी क्यों नहीं करते, जहाँ दहेज का बात ही ना रहे। हम लड़कों का एक ये भी पक्ष है जो समाज में दिखता है, पैट्रियार्की जिसको कहते हैं हम लोग। हमें एक आदत बनी हुई है औरतों को घर में दबा के रखने की, इसलिए हम नौकरी करने वाले लड़कियां नहीं चाहते, अपने से कम दिमाग वाली लड़कियों से शादी करते हैं, चेतना के तौर पे मैं कह रहा हूँ। और इसी वजह से ये दहेज प्रथा और चलन में है। दहेज लेने से घर और फूट रहे हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तो इस पर आप लोगों को सोचना है और इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा, कुंवारों के नाम खुले खत। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ख़ास करके ये बैचलर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो अभी शादी करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। इसको ज़रूर पढ़िएगा और फिर ज़रूर इसको आप पढ़ने के बाद सोचिएगा कि जो सर ने कहा है, विजय सर ने, वो क्या गलत कहा है। आप अपने अंदर झांकिएगा कि जब मैं अपना ही ख्याल रखना नहीं पा रहा, अपने पैसों से मैं अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा, तो मैं एक नया रिश्ता कैसे बनाऊं? रिश्ता बनाइए जिसमें एक जैसा सामान्य दृष्टिकोण हो, चेतना हो, समझ हो। वहाँ पर फिर दहेज खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।